बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि ख़त्म में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, किन आयात की तिलावत करनी चाहिए। तो जितनी आपको सूरतें आती हैं ना, ज़बानी याद है, जो मुख्तसर सूरतें हैं, वो आप ख़त्म में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम अज़ कम एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद और 7 सूरह वन्नास, फलक और सूरह कौसर, इन आयात की तिलावत करने के बाद आप आयते दरूद की तिलावत करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक की तिलावत करें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो उसके बाद आप दुआ करें कि परवरदिगार, ये जो मैंने ज़िक्र अज़कार किया, इसका सवाब बेहक़ मोहम्मद व आलि मोहम्मद फ़ला मरहूम के नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज अता फरमा। ये तरीका है। अगर आप लंबी सूरतें पढ़ना चाहते हैं तो फिर ज़बानी या कुरान से देखकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो है वो एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह तौहीद, इसकी बड़ी फजीलत है कि आप ये ज़िक्र करेंगे तो 2 कुरान के बराबर इसका सवाब मिलेगा। इसलिए ये तरीक़ाकार है। और उसके बाद दुआओं में वो दुआएं जो कुरान मजीद में मनक़ूल हैं, वो आप दुआएं पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जितनी आपको दुआएं आती हैं, ये इसका ख़त्म शरीफ का एक मुख्तसर तरीका है और इसमें इन सूरतों की तिलावत करनी चाहिए और इन आयात की जो दुआएं मनक़ूल हैं, इनको पढ़ना चाहिए।